हेलो एंड वेलकम टू द सच न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ मुस्कान। जैसा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया था जिसमें कि 9 to 12th की क्लासेस जो हैं ये 1 फ़रवरी से खुल रही हैं और जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं जैसे कि 5th to 8th ये जो हैं ये 8 फ़रवरी को खोली जाएंगी। तो इसी पे ये कितना जो डिसीजन है ये कितना सही है और कितना गलत है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित कपूर जी मौजूद है पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखेंगे इस जो कि ऑर्डर लिया गया है, इस ऑर्डर को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये जो ऑर्डर निकाला गया है ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले ऑर्डर निकलता है, गाइडलाइन आती है सेंटर की कि जो पेरेंट्स अपनी मर्जी से स्कूल भेजना चाहता है वो भेजे, जो नहीं चाहता वो ना भेजे। तो उसके लिए पेरेंट्स तैयार नहीं हुए, पेरेंट्स रेडी नहीं हुए, तो स्कूल वालों की तरफ से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होगी। तो तब भी पेरेंट्स जो है वो 20 to 30% पेरेंट्स ने 9th 10th 11th 12th खास करके 10th 12th 9th छोड़ ही दीजिए या 11th छोड़ ही दीजिए, 10th और 12th क्लासेस के बच्चे सिर्फ 20% पेरेंट्स ने भेजे और 80% पेरेंट्स ने नहीं भेजे। अब स्कूल वालों को ये लगा कि यार ऑर्डर निकलने के बाद भी स्कूल हम जितना दबाव पेरेंट्स पे बना रहे हैं उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा। अब स्कूल वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रही, क्योंकि फीस रिड्यूस का ऑर्डर 2 हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं निकला। तो ये सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर अगर निकल गया तो पेरेंट्स जो है, जो आज तक फीस रोक के बैठा था, उस पेरेंट्स को फीस जिन्होंने दे दी है उनको वापस देनी पड़ेगी और फीस लेस करनी पड़ेगी। सर अगर फीस की बात करें तो फीस अभी भी जो हमारे यहाँ के स्कूल्स हैं, जम्मू के खासकर बात करें तो जम्मू में जितने भी स्कूल्स हैं हर स्कूल में फ़ीस ली जा रही है और हर कहीं ना कहीं हर एक चैनल पे हमें यही सुनने को मिलता है, हर एक इंसान के मुँह से यही सुनने को मिलता है कि प्लीज़ फ़ीस मत दीजिए, फ़ीस मना है फ़ीस देना। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये डर है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि जब प्रिंसिपल के मुँह से ये सुनने को मिलता है कि प्लीज़ फीस क्लियर करो, अपने सारे ड्यूज़ क्लियर करो, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं यही रहता है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल ना दिया जाए और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसको आप किस नज़र से देखें? देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले अपना डर हटाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स को ये नॉलेज होनी चाहिए कि स्कूल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। ये सुप्रीम कोर्ट की 2002 की गाइडलाइन है। ये तो स्कूल वालों को, हमने शिक्षा का मंदिर ना रहकर हमने शिक्षा का व्यापार बना दिया, शिक्षा का एक व्यापार का एक अड्डा बना दिया। लगा लीजिए ये संस्था, ये ट्रस्ट के नाम पे स्कूल चला रहे हैं, जिसका कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और स्कूल पेरेंट्स जो है, जो फीस दे रहा है, उसका कोई अप्रूवल भी नहीं JKFFC का, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का। उसके बावजूद भी अपनी मन मर्जी से ये फीसें लेते आए, कोई बोलने वाला नहीं था। एडमिशन फीस, एनुअल फीस, यानी कि अलग अलग नाम से ये अलग अलग फीसें सारी लेते आए हर साल। कोई ये इतनी लूट मचा दी है इन्होंने कि आज जिसके घर खाने को भी नहीं है वो अपने गहने बेचकर भी, वो अपना मकान सेल कर भी बच्चे को एजुकेशन देने की कोशिश करता है, क्योंकि एजुकेशन देना हमारे लिए मजबूरी नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एजुकेशन को इन्होंने व्यापार बनाकर, एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन्होंने एजुकेशन को व्यापार बनाकर, एजुकेशन माफिया जितने भी हैं, इन्होंने स्कूल खोलकर बैठ गए हैं और ये व्यापार बनाकर इन्होंने हमेशा पेरेंट्स। जी सर, अगर फीस की बात करें तो बहुत देर पहले ये ऑर्डर भी आया था, अभी कुछ मंथ्स पहले, कि जो स्कूल की फ़ीस कोई नहीं दी जाएगी, जो सिर्फ ट्यूशन फीस हैं ट्यूशन दी जाएंगी। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अगर स्कूल खुलने की इजाज़त नहीं थी तो क्यों आपको लगता है कि ट्यूशन खोलने की इजाज़त एक ठीक चीज़ थी? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ट्यूशन फीस होती क्या है, शायद मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों को पता था। देखिए, ट्यूशन फीस क्या होती है? ट्यूशन फीस होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर सप्लाई बिल आता है स्कूल्स का, स्कूल के मालिक का प्रॉफिट आता है, हमारे टीचर स्टाफ की सैलरी आती है और जितने एक्सपेंसेस स्कूल के हैं वो आते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ने ये ऑर्डर तो निकाल दिया कि ट्यूशन फीस दो, लेकिन व्हाट इज़ ट्यूशन फीस ये लोगों को पता ही नहीं था। आप मुझे बताइए कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, वाटर सप्लाई यूज़ करता है, लेकिन इस कोविड-19 में ऑनलाइन स्टडी हो रही थी तो पेरेंट्स का खर्चा तो पेरेंट्स का हो रहा है ना, मोबाइल का खर्चा, रिचार्ज का खर्चा, हर चीज़ का पेरेंट्स का खर्चा हो रहा है। तो जब पेरेंट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ नहीं कर रहा, वाटर सप्लाई यूज़ नहीं कर रहा, स्कूल के डेस्क यूज़ नहीं कर रहा, स्कूल को यूज़ नहीं कर रहा, स्कूल के एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, सिर्फ यूज़ कर रहा है तो टीचर। तो हमने यही कहा था कि टीचर की जो सैलरी बनती है वो हम देने के लिए तैयार हैं 30%, यानी कि अगर आपकी 1000 रुपया फीस है तो 30% के हिसाब से 300 रुपया फीस एक बच्चे से ली जाए, ताकि
सभी बच्चे टीचर्स की सैलरी निकल जाए, और तो कुछ यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी जो डायरेक्टर एजुकेशन है, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों, इनको खुद ही नहीं पता कि व्हाट इज़ ट्यूशन फीस। तो ये क्या फैसला करेंगे और ये क्या पेरेंट्स को समझाएंगे, और पेरेंट्स बेचारे को आज तक कोई समझाने वाला नहीं था। अब मैंने पेरेंट्स को ये बता दिया है कि ट्यूशन फीस इसलिए पेरेंट्स ने फीस रोक के रखी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हाई कोर्ट मद्रास और हाई कोर्ट राजस्थान के ऑर्डर आने के बाद भी, फीस रिड्यूस के ऑर्डर आने के बाद भी अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वेरी करप्ट ऑफिसर, खासकर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू एंड डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, ये दोनों ऑफिसर जो हैं इन्होंने गलत रिपोर्ट पेश करके ऊपर फीसों की रिपोर्ट नहीं पेश की कि फीस रिड्यूस का ऑर्डर आया तो ये ऑर्डर जल्दी से जल्दी निकाला जाए। वो पेरेंट्स के हक में कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। जो स्कूल्स के हक में ऑर्डर थे, ये जल्द से जल्द गलत रिपोर्ट पेश करके कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं अपने बच्चों को इस टाइम स्कूल भेजें, जबकि कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा। वैक्सीन होने के बाद सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम स्कूल भेजें, वैक्सीन होने से पहले कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो ये चाहता है कि इस टाइम मेरा बच्चा स्कूल जाए। और एलिमेंट्री क्लासेस लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता, जबकि 8th से जो एलिमेंट्री क्लासेस ये लगा रहे हैं पूरे देश में ऐसा कोई फैसला नहीं आया, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे पहला फैसला आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारी जो स्टेट है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट की। जी सर, अगर हम बात करें एग्जाम्स की तो कहीं ना कहीं जो ये 10th 12th और 8th जो कि बोर्ड क्लासेस रहती हैं, इनके एग्जाम्स भी जो हैं अभी ऑफलाइन में भी होने की बात चल रही थी, तो इसे आप किस नज़र से देखेंगे? क्या ऑनलाइन एग्जाम जो अगर ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाया गया, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या अगर हम बात कर लें पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की, अगर बात कर लें हम जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर लें, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, तो हर जगह हमें प्रोटेस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। क्यों हर बार बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है? देखिए, ये तानाशाही गवर्नमेंट है इस टाइम। ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लालची हो चुकी है, मैक्सिमम इन लोगों के अपने स्कूल्स कॉलेजेस अपने हैं सारे, तो ये इतने इन माफियाओं के दबाव के नीचे हैं कि अब मास प्रमोशन की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चे, बीच में आपने देखा मास प्रमोशन दे दी गई, नीट की मास प्रमोशन दे दी गई, बीच में एग्ज़ाम भी हुए अभी। तो कहने का मतलब है ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको मास प्रमोशन क्यों नहीं दी जाए, जबकि ऑनलाइन स्टडी 2G चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, 4G पूरे देश में चल रहा है। 2G में ऑनलाइन स्टडी हुई नहीं तो बच्चा प्रिपेयर कैसे हुआ 10th और 12th के एग्जाम देने के लिए? आप मुझे बता दीजिए। जब बच्चा प्रिपेयर नहीं है तो बच्चे को पहले तो एकेडमिक सेशन 0 कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस लालची सरकार ने एकेडमिक सेशन 0 नहीं किया, क्योंकि इनको स्कूल वालों की तरफ से फंडिंग चढ़ चुकी थी, फंडिंग मिल चुकी थी। पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कीजिए कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम जर्मनी में लॉकडाउन है, चाइना में लॉकडाउन है, पूरे वर्ल्ड में स्कूल नहीं खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे इंडिया में चंद जगह पे स्कूल खोलेंगे और हर जगह पे बच्चे कोविड पॉजिटिव आए। जी सर, स्कूल खुलने की बात पे अगर कोई बच्चा, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी आया था कि पेरेंट्स अपने बलबूते पे जो है बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इस पे अगर कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो इस पे स्कूल की कोई भी जो है नहीं रहेगी। तो क्या पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन है कि अगर वो अपने बच्चे को स्कूल ना भेजना चाहें तो? बिल्कुल ऑप्शन है। देखिए, बच्चे से बढ़कर तो कुछ भी नहीं ना जी, पेरेंट्स के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। पेरेंट्स अगर ये वाले सेशन में स्कूल बच्चा नहीं भेजे तो उसको कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 1 फ़रवरी को प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचिए। आप लोगों की ये लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है। 1 फ़रवरी 10:30 बजे प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचिए। जितने भी हमारे जम्मू के पेरेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि 1 फ़रवरी को जम्मू में प्रेस क्लब में पहुंचिए 10:30 बजे, क्योंकि एलिमेंट्री क्लासेस जो स्कूल जो 8 फ़रवरी को ये लगाने वाले हैं वो ऑर्डर वापस लिया जाए, बच्चों को मास प्रमोशन दी जाए और फीस रिड्यूस जो है वो जल्द से जल्द की जाए। जबकि ये मद्रास और राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ना कि मेरा ऑर्डर है जो ये नहीं होगा। जी सर, बात की जाए मास प्रमोशन की, तो मास प्रमोशन की मांग जो है इस समय पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्हें ऑफलाइन एग्जाम ना लेते हुए उनके ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएं, क्योंकि अगर बच्चे को फिजिकली पढ़ाया नहीं गया तो आप उनका फिजिकली एग्जाम कैसे ले सकते हैं। इसी पे बात करी जाए अगर बोर्ड क्लासेस की, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी पूछा कि बोर्ड क्लासेस में भी कहीं ना कहीं जो है अगर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो उनका एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्राइवेट स्कूलों को बेनिफिट, प्राइवेट कॉलेजेस को बेनिफिट देने के लिए ये सब एग्ज़ाम जो ऑफलाइन हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, चाहे वो कॉलेज लगा लीजिए चाहे वो स्कूल लगा लीजिए, इनको बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। इनके दबाव के नीचे सरकार ने ये ऑर्डर निकाला है
और ये ऑर्डर बिल्कुल गलत ऑर्डर है इनका। जब ऑनलाइन स्टडी होती है, ऑनलाइन स्टडी 2G में बच्चे करते हैं, खर्चा अपना करते हैं, सब कुछ अपना करते हैं, तो ऑनलाइन स्टडी में बच्चा प्रिपेयर कैसे होगा 2G में ऑफलाइन पेपर देने के लिए। तो हम गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चों को मास प्रमोशन दी जाए और फीस रिड्यूस का ऑर्डर जल्द से जल्द निकाला जाए। ये हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, 2 हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, मद्रास और राजस्थान का। और मास प्रमोशन, फीस रिड्यूस, और ये एलिमेंट्री क्लासेस के जो स्कूल खुलने जा रहे हैं, आखिर आप लोगों को इतनी क्या मजबूरी थी कि 1 महीना, इस सेशन के 1 महीना पहले स्कूल खोल दिए गए? अगर आप लोग सही हैं, अगर आप लोग करप्ट ऑफिसर नहीं हैं, अगर आप लोगों ने चंद करप्ट ऑफिसरों की झूठी रिपोर्ट पे ये फैसला किया है, तो ये डिसीजन वापस लिया जाना चाहिए। नहीं तो पेरेंट्स रोडों पे होगा, उन सबके जिम्मेवार जो होगी वो ये सरकारें होंगी। सर, बात की जा रही है स्कूल खुलने की, स्कूल खुलने पर जो है SOPs फॉलो किए जाएंगी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, सैनिटाइजेशन मेंटेन की जाएगी, प्रॉपर्ली मास्क जो है वेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को बोला गया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर एक इंसान नॉर्मली, अगर हम बात करें, एक इंसान 10 मिनट से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लें तो आधा घंटे से ज़्यादा मास्क वेयर नहीं कर सकता, सांस की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो एक स्टूडेंट है, बात कर ली जाए, अगर हम एलिमेंट्री क्लासेस की ही बात कर लें 5 to 8, तो क्या आपको लगता है कि 5th से 8 तक का बच्चा इतनी SOPs को फॉलो कर सकता है या फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है? आप मुझे बताइए, अगर हम 15 मिनट बात कर रहे हैं तो मैंने मास्क नीचे किया हुआ है जी। तो बच्चा जब 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक स्कूल में रहेगा, वो मास्क कैसे डाल के रखेगा? एक दूसरा SOP की बात कर रहे हैं आप, तो SOP कौन सी गाइडलाइन? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑर्डर निकाला गया। SOP कैसे, आप मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है कि SOP की गाइडलाइन आप मानेंगे? एक क्लास में बड़े स्कूल्स में 60 बच्चे होंगे जी। वो 60 बच्चे 2-2 मीटर की दूरी रख के, तो कितना बड़ा रूम होगा क्लासेस का? क्या वो रूम ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा? 15 से 20 बाई 20 का रूम लगा लीजिए, तो 2-2 मीटर की दूरी रख के 60 बच्चे कैसे बैठेंगे? और जो छोटे स्कूल हैं 5-5 मरले में, वहाँ पे ऑलरेडी बेचारे 12 से 15 का रूम होगा, वहाँ पे 20 बच्चे भी होंगे, तो 2-2 मीटर की दूरी रख के कैसे बैठेंगे? हम स्कूल्स की भी बात कर लें, बड़े स्कूल्स की बात कर लें, जैसे कि JD गोइन का आपने बताया था, अभी JD गोइन का हो गया, KC पब्लिक हो गए, बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं सर। इनमें बेशक सेक्शन बनी हुई है, 9th क्लास की A सेक्शन, B सेक्शन तो है, सेक्शन में 50 to 60 बच्चे हैं जी सर। मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सेक्शंस बनी है, सेक्शंस में भी जो है नॉर्मली अब 50 बच्चे लगा कर चलिए, अगर 50 बच्चे एक क्लास में हैं तो 50 डेस्क भी एक क्लास में होंगे, ठीक है, बट उसको आप किस तरह से सोशल मेंटेन करेंगे? वही तो चीज है, ये तो हमारे बच्चों की जान जोखिम में डालने की साजिश है। आप बताइए, जहां जहां स्कूल खुले, बिहार में स्कूल खुले तो पहले दिन ही एक ही स्कूल में 25 बच्चे कोविड पॉजिटिव आ गए। वहां की सरकार ने तो संभाल लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार तो साफ साफ कह देती है, एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारा कोई लेना देना नहीं। आपके बच्चे कोविड में आए, आपके बच्चे कुछ भी हो, स्कूल वालों को कहना है हमारा कोई लेना देना नहीं। सर, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहेगा, कि जैसे कि अब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑनलाइन क्लासेस तो बंद हो ही जाएंगी, तो अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहेगा तो कि वो किस तरह से अपने बच्चे को घर पे पढ़ा सकता है? क्योंकि कई पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे, ऑनलाइन बंद नहीं हो सकती। ऑनलाइन हम देखिए, एजुकेशन मैंने पहले ही बताया फंडामेंटल राइट है। अगर आप लोग देखिए, आज का टाइम स्कूल गुंडागर्दी पे आ चुका है। स्कूल ऑनलाइन स्टडी बंद नहीं कर सकता था, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू करप्ट होने के नाते इसी वजह से रिश्ते निभा रही है प्राइवेट स्कूल वालों से अपने, और इसी वजह से कोई शिकायत हमारी सुनने को तैयार नहीं होता, कोई हमारी शिकायत लेने को तैयार नहीं होता। पेरेंट्स बेचारा शिकायतें करता रहता है, उस पर कोई अमल नहीं होता। आए दिन नए नए ऐप बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार का पैसा वेस्ट किया जाता है। और ऑनलाइन स्टडी से बाहर निकालने का मतलब ये हो गया कि दूसरे हम बच्चे को फंडामेंटल राइट जो एजुकेशन है उसको दूर करना, ये क्राइम है। लेकिन यहाँ पे क्राइम छड़ेआम हो रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले बच्चा है तो जान है तो जहान है। अब आपका बच्चा आपका परिवार है, आपकी सब कुछ हमारा बच्चा ही है। जो हम करते हैं अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो अभी 1 महीना रुक जाइए, जब तक ये सेशन ख़त्म नहीं होता स्कूल में बच्चा ना भेजिए, फीसें अभी ना दीजिए। फीस रिड्यूस का ऑर्डर मेरा ऑर्डर नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अब हम लोगों को एक यूनाइट होकर इन माफियों के साथ फाइट करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। 1 फेब को प्रेस क्लब जम्मू 10:30 बजे पहुँचें, हमारा साथ दें। ये लड़ाई आपके बच्चों की है।
बात की जाती है बच्चे की सुरक्षा की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा पे जो है एसओपीज़, बेशक हमने माना एसओपीज़ का जो है ये ऑर्डर आया है कि जो बच्चे जो हैं स्कूल जब जाएंगे तो एसओपीज़ जो है पूरी प्रॉपर्ली फॉलो होंगी। उनको मास्क प्रॉपर्ली वेयर करने को कहा है, सैनिटाइज करने को कहा और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा। पर कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है एक बच्चा, अब बच्चों की बात ना भी करें तो बड़े भी आधे घंटे से ज़्यादा एक मास्क वेयर नहीं कर सकते हैं, जो कि नेचर है। तो आपको लगता है कि एक बच्चा जो है वो कॉन्टिन्यूसली सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक जो है मास्क वेयर कर सकता है और वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है? तो अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, देखना आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे और पल्लवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहें सच न्यूज़। धन्यवाद।